वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम एंगुलर का एक कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर क्या है, एंगुलर को क्यों यूज करना चाहिए, इस कंप्लीट कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एंगुलर क्या है। एंगुलर वेब डेवलपमेंट में एक बहुत पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जिसको किसी छोटी मोटी कंपनी ने नहीं बनाया, जिसको मैंने या आपने नहीं बनाया, बल्कि इसको डेवलप किया है गूगल ने। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई ये किसी छोटी मोटी कंपनी का बनाया हुआ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि ये बहुत पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है वेब डेवलपमेंट का, और इसको डेवलप किया है गूगल ने। और गूगल ने इसको अपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसका यूज किया है। यूट्यूब ने एंगुलर का यूज किया है फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फ्रंट एंड पर जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो है बेसिकली हमारी एंगुलर। ठीक है, तो एंगुलर एक बहुत पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जिसको गूगल ने डेवलप किया है, और इसका यूज करते हुए आप बहुत अमेजिंग अपनी वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई एंगुलर बेस किस पे करता है। एंगुलर बेस करता है टाइप स्क्रिप्ट पे। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो पहले जावास्क्रिप्ट पर बेस करती थी, अब वो हल्के हल्के करके अपने आप को टाइप स्क्रिप्ट पर शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई जावास्क्रिप्ट में हमारे पास आगे जाके थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं। उन सारे इश्यूज को बहुत इजीली टाइप स्क्रिप्ट हैंडल कर लेती है। इसमें आपको टाइप का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, और भी बहुत अमेजिंग इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। आप बहुत सिक्योर एप्लीकेशंस बना सकते हो टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हुए, और बहुत इजीली बना सकते हो। तो इसलिए अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज क्या कर रही है, टाइप स्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो रही है हल्के हल्के करके। आपने देखा होगा रिएक्ट नेटिव सीएलआई में, आपने रिएक्ट जीएस में भी देखा होगा, नेक्स्ट जीएस में देखा होगा, एक्सपो सीएलआई में देखा होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हल्के हल्के करके अपने आप को जावास्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट पे शिफ्ट कर रही है। और अगर हम एंगुलर की बात करते हैं, तो एंगुलर तो बेस ही टाइप स्क्रिप्ट पे करता है। तो जब भी अगर हमें काफी लार्ज एप्लीकेशंस बनानी होती है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनानी होती है, सिक्योर एप्लीकेशंस बनानी होती है, तो वहां पे हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है एंगुलर, कि आप वहां पे एंगुलर का यूज कर सकते हो, और बहुत इजीली और बहुत क्विकली आप अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एंगुलर किस पे बेस करता है, टाइप स्क्रिप्ट पे बेस करता है। थर्ड पॉइंट है कि भाई एंगुलर का यूज करते हुए आप सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो। आपको पता है अगर आप पीएचपी यूज करते हो या वर्डप्रेस वगैरह से वेबसाइट बनाते हो, तो अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, फॉर्म सबमिट करते हो, तो आपका पेज क्या होता है, बार बार रिलोड होता है। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, फिर पेज रिलोड होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर पेज रिलोड होगा, फॉर्म सबमिट होगा तो उसमें पेज जो है वो रिलोड होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी डायनेमिक चेंज अगर आप चाह रहे हो तो अपनी एप्लीकेशन में जरा सा भी इंटरेक्ट करते हो, तो आपका पेज जो है वो फौरन से रिफ्रेश होना शुरू हो जाता है, रिलोड होना शुरू हो जाता है। वो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं देता है। ऐसे ही आपने बहुत सारी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी देखी होंगी, जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे होते हैं तो हमारी एप्लीकेशन वहां पर रिफ्रेश नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एंगुलर की वेबसाइट दिखाता हूं, अगर हम यहाँ पर आते हैं एंगुलर की आप वेब एप्लीकेशन देखोगे, देखो ये एक बार लोड हो गई। अब अगर मैं इसके किसी भी पेज पे चले आऊं, देख रहे हो ये यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं होगी। मैं इसके कहीं भी किसी भी पेज पे चले जाऊं, यहाँ पे जो मेरा कंटेंट है वो कितनी फास्टली यहाँ पे आपको चेंज होते हुए मिल रहा है, कितनी जबरदस्त यहाँ पे डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट हुई भी है, और मेरा पेज यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होती है, आपके पास सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो एंगुलर का यूज करते हुए हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं भाई एंगुलर का यूज करते हुए जो आप अपनी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, वो डायनेमिक होती है, इंटरेक्टिव होती है, और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन होती है। ठीक है, अब डायनेमिक का मतलब क्या है कि भाई आपके कंटेंट के चेंज होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई पेज रिफ्रेश नहीं होगा, कोई रीलोडिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बहुत फास्टली वहां पे अपनी एप्लीकेशन में चेंजेस, इंटरेक्शन होता हुआ मिलता रहेगा। ठीक है, तो एंगुलर का यूज करते हुए जो हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं वो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन होती है। इसके साथ साथ वो इंटरेक्टिव भी होती है, क्योंकि एंगुलर के बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन टूल्स हैं जो हम इस प्लेलिस्ट में कवर भी करेंगे। आप देखोगे कि कितनी इंटरेक्टिव हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ एंगुलर का यूज करते हुए हम लार्ज स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक वेब एप्लीकेशन मैंने एंगुलर का यूज करते हुए बनाई तो वो 100 यूजर्स के लिए तो सही काम कर रही है, लेकिन जैसे ही 1000 यूजर हुए या 10,000 यूजर हुए तो वो स्लो होना शुरू हो गई या क्रैश ही कर गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंगुलर इतनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो स्केलेबल होती है। आपका एक यूजर हो, 10 यूजर हो, 100 यूजर हो, 1000 यूजर हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, जितने भी आपके यूजर्स हो, ये हमेशा आपकी एप्लीकेशन
को स्केलेबल बना के रखता है, क्योंकि ये इतनी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज करता है कि इनका यूज करते हुए जो आप एप्लीकेशंस बनाते हो वो कंप्लीटली स्केलेबल्स होती हैं। चाहे आपकी एप्लीकेशन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, आपकी एप्लीकेशन कितनी ही लार्ज क्यों ना हो, आप इजीली एंगुलर में रहते हुए काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार, ये एंगुलर का बहुत अमेजिंग पॉइंट है, और वो क्या है कि एंगुलर फॉलो करता है एमवीसी आर्किटेक्चर को। अब ये एमवीसी क्या होता है? एमवीसी का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का मतलब ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन का वो डेटा जो आप अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हो, ये उसको क्या रखता है, अलग सेपरेट पार्ट में रखता है, और उस सेपरेट पार्ट का क्या नाम होता है, मॉडल। यानी कि जितनी भी डेटा से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो डेटा जो आप डेटाबेस में स्टोर करवाना चाहते हो, इस टाइप का जितना भी कंटेंट होगा ना, वो सारा कहां आ रहा होगा, एक अलग पोर्शन में आ रहा होगा, एक सेपरेट जगह पे आ रहा होगा, उसका नाम क्या है, मॉडल है। सेम ऐसे ही हर वो चीज जो आपने यूजर को दिखानी है, जैसे कि अगर हम नेव बार की बात करते हैं, इमेजेस की बात करते हैं, कार्ड्स की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, बटन्स की बात कर रहे हैं, ये सारी वो चीजें, यूआई वाली चीजें जो आपने यूजर को दिखानी है, तो ये उन सारी यूआई वाली चीजों को, फ्रंट एंड की चीजों को क्या करता है, एक सेपरेट जगह पे रखता है, और वो आपकी जगह होती है व्यू वाली जगह। अब देखो, व्यू और मॉडल आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर व्यू को मॉडल से कोई काम करवाना होगा या मॉडल को व्यू से कोई काम करवाना होगा, तो इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या काम करता है, अगर व्यू को मॉडल से बात करनी होगी तो कंट्रोलर क्या करेगा, व्यू की बात सुनेगा और मॉडल को जाकर बता देगा। सेम ऐसे ही अगर मॉडल को व्यू से कोई बात करनी होगी तो कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल की बात जाकर सुनेगा और व्यू को जाकर बता देगा। ठीक है, तो ये कंट्रोलर क्या काम करता है, ब्रिज वाला काम करता है, मॉडल और व्यू के कम्युनिकेशन की ब्रिज वाला काम करता है कंट्रोलर। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे लेट सपोज हमने व्यू में क्या करा हुआ है, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया हुआ है। ठीक है, वहां पे हमने एक फॉर्म वगैरह बनाए हुए। मैं क्या चाहता हूं कि वो जो मेरी वैल्यूज हैं वो कहां पे जाकर अपडेट हो जाए, मेरे मॉडल के अंदर एक फाइल बनी हुई है लेट सपोज यूजर इन्फो के नाम से, वहां पर जाकर अपडेट हो जाए। अब मुझे पता है कि भाई व्यू और मॉडल की तो लड़ाई हुई है, ये दोनों तो आपस में बात कर नहीं सकते, तो हम यूज करते हैं वहां पे कंट्रोलर्स का। हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे व्यू के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी, कंट्रोलर क्या करेगा, उनको गेट करेगा और कहां पे जाकर अपडेट करवा देगा, मॉडल में जाके अपडेट करवा देगा। सेम ऐसे ही अगर मॉडल से कोई चीज हमें यहाँ पे व्यू में दिखानी होगी, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कंट्रोलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, और ये आपके कोड को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में बना देता है। क्यों बना देता है, क्योंकि देखो, अगर मैं एक ही फाइल के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर का सारा काम कर दूंगा तो इससे मेरी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। छोटे प्रोजेक्ट में तो फिर भी शायद इतना मसला ना हो, लेकिन जब भी हम बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तब हमारे लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं कि एक ही फाइल के अंदर या दो फाइल के अंदर हमारा मॉडल का काम भी आ रहा है, व्यू भी आ रहा है, कंट्रोलर भी आ रहा है, सारी चीजें हमारी वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कुछ और भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं, जैसे कि लारावेल है, या अगर हम डॉटनेट की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या है, एमवीसी आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने कोड को बहुत ऑर्गेनाइज वे में लेकर चल सको। आपका मॉडल का कोड बिल्कुल सेपरेट हो, आपका व्यू का कोड बिल्कुल सेपरेट हो, और आपका कंट्रोलर का कोड बिल्कुल सेपरेट हो। ठीक है, तो हम इस प्लेलिस्ट में भी बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एंगुलर सिखाना नहीं है, बल्कि मैंने आपको एंगुलर का चैंपियन बना देना है। ठीक है, अब बात करते हैं वाई एंगुलर, कि भाई ठीक है, मार्केट में और भी बहुत सारी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज हैं, हम एंगुलर क्यों सीखें? अगर मैं आपको बताऊं कि भाई एंगुलर आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इसके बहुत अमेजिंग टूल्स हैं, इसकी बहुत अमेजिंग लाइब्रेरीज हैं, और इसकी बहुत अमेजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनका यूज करते हुए आप बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लार्ज एप्लीकेशंस, स्केलेबल एप्लीकेशंस, डायनेमिक एप्लीकेशंस, सिंगल पेज वेब एप्लीकेशंस बहुत इजीली बना सकते हो। अब ये टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज मॉडल में चेंज होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके व्यू में भी चेंज हो जाएगी, और अगर कोई चीज व्यू में चेंज होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके मॉडल में भी चेंज हो जाएगी। आपको कोई एक्सटर्नल पैकेज, कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि एंगुलर आपको बिल्ट इन टू वे डेटा बाइंडिंग का फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब क्या है कि मॉडल में अगर कोई चीज चेंज होगी तो वो व्यू में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और व्यू में अगर कोई चेंजेस होंगी तो वो मॉडल में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास टू वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इस पर भी हम आगे जाके सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे। ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही है, हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। जिस तरह से रिएक्ट आपको कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके कोड की रीयूजेबिलिटी, आपके कोड की मेंटेनेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, सेम ऐसे ही एंगुलर भी आपको कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट का तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि भाई ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन के किसी भी पार्ट को बिल्कुल अलग सेपरेट सेपरेट फाइल्स में डिफाइन करके रख सकते हो। तो एक बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बन जाता है और आपकी सारी चीजें बिल्कुल सेपरेट होकर रहती है। जैसे आपने नेव बार बनाना है तो नेव बार का एक अलग कंपोनेंट बन गया, कार्ड्स बनाने कार्ड्स के अलग कंपोनेंट बना लिया आपने, फुटर बनाना है फुटर का अलग कंपोनेंट बना लिया। अब इससे रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि लेट सपोज आपके पास 50 पेजेस थे आपकी एप्लीकेशन में, 50 में से 48 पेजेस पे आपने क्या करना था, अपने नेव बार को शो करवाना था। तो एक तरीका क्या था कि भाई मैं नेव बार का कोड कॉपी पेस्ट करता, लेकिन भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है। तो मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर। कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर क्या काम करता है कि जिस तरह से हम फंक्शंस यूज करते थे ना प्रोग्रामिंग में, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा व्यू होगा हम उसका क्या बना देंगे, एक अलग कंपोनेंट बना देंगे। जैसे कि मैंने नेव बार का एक अलग कंपोनेंट बना दिया और जितने भी पेजेस में मुझे नेव बार को शो करवाना था, मुझे नेव बार का कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कंपोनेंट को वहां पे जाके कॉल करवा लूंगा। तो इससे हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है कि एक जगह कोड करोगे और 10 जगह भी अगर आपने यूज करना है, 1000 जगह भी आपने यूज करना है, तो आपको कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल अपने कंपोनेंट को जाकर कॉल करवा लेना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिल्ट इन टेस्टिंग सपोर्ट, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें टेस्टिंग सपोर्ट आपको वहां पे बिल्ट इन नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अलग से सेटअप करना पड़ता है, अलग से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। लेकिन एंगुलर में आपको बिल्ट इन टेस्टिंग सपोर्ट भी मिलता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद इसी में रहते हुए कोई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही रहते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट भी कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई, ये फीचर आने के बाद एंगुलर ने भाई तबाही मचा दी है। ठीक है, अब ये फीचर क्या है, जिस तरह से नेक्स्ट.जेएस आपको सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, सेम ऐसे ही एंगुलर का भी एक फीचर है एंगुलर यूनिवर्सल के नाम से, जो आपको सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कुछ कंपोनेंट्स को सर्वर पर डायरेक्टली रेंडर करवा सकते हो। इससे बेसिकली होता क्या है कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है, जो इनिशियल पेज होता है, वो काफी फास्ट रिलोड हो जाता है। आपको ऐसी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जब आप डायरेक्टली अपना कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट अपनी एप्लीकेशन का सर्वर साइड पर डायरेक्टली रेंडर करवाते हो, तो उससे आपकी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड भी हम इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को ऐसी ऑप्टिमाइज बना सकते हो सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज करते हुए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार एंगुलर डिमांड की, कि भाई ठीक है हमारे पास मार्केट में और भी बहुत सारे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं, उनकी भी डिमांड है, लेकिन हमें ये भी पता है कि यार एंगुलर की भी बहुत डिमांड है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई टॉप कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज किसका यूज करती हैं, एंगुलर का यूज करती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, ई कॉमर्स हो, हेल्थ केयर हो, फिनटेक हो, इस तरीके की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की डिमांड है एंगुलर, क्योंकि वहां पर आपको काफी सिक्योर, काफी स्केलेबल, काफी डायनेमिक इंटरेक्टिव आपको वेब एप्लीकेशंस वहां पर बनानी होती है। तो इस वजह से इन इंडस्ट्रीज में एंगुलर की बहुत हाईली डिमांड है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं भाई, जॉब मार्केट एंगुलर की बहुत अमेजिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान का बता रहा हूँ, या इंडिया का बता रहा हूँ, या बांग्लादेश का बता रहा हूँ, या इन एशियन कंट्रीज का बता रहा हूँ, बल्कि आप अगर फ्रीलांसिंग पे भी जाओगे तो आपको बहुत बड़ी मार्केट वहां पे मिलेगी, और बहुत हाई पैकेजेस भी आपको वहां पर मिलते हैं एंगुलर डेवलपर के। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर प्रूफ की, फ्यूचर प्रूफ का क्या मतलब है, फ्यूचर प्रूफ का मतलब ये होता है कि देखो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जिनके 2-2 साल में, 3-3 साल में जाकर उनके वर्जन रिलीज होते हैं, अपडेट्स नहीं आ रही होती टाइमली। बट अगर हम बात करते हैं एंगुलर की, तो एंगुलर की बहुत कंसिस्टेंटली अपडेट्स आती रहती हैं, इनकी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अमेजिंग है। और फ्यूचर प्रूफ के लिए तो भाई हमारे लिए यही बात काफी है कि भाई ये गूगल का प्रोडक्ट है, और गूगल ने अपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एंगुलर का यूज किया है। ठीक है, तो इसके फ्यूचर पे तो हमें बिल्कुल भी डाउट करना ही नहीं चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यार, इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एंगुलर की ना वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे बैक करता हूँ ना, और मैं यहाँ पे आपको लाके दिखाता हूँ, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आते हैं, और मैं आपको बैक करते हैं, वापस बैक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं आपको दिखाता हूँ, एंगुलर जेएस अलग चीज थी
और एंगुलर अलग है। एंगुलर जेएस को भी गूगल ने ही बनाया था। इसका जो फर्स्ट बेसिकली यहाँ पे अपडेट्स वगैरह आई थी वो 2016 में आई थी। उसके बाद से इसमें चेंजेस आते गए और अब इसका जो करंट वर्जन चल रहा है वो एंगुलर 18 चल रहा है। ठीक है, जो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे भी हम एंगुलर 18 को ही देखेंगे बिकॉज वही लेटेस्ट वर्जन है। बट एंगुलर 16 तक ना चीजें सही थी, यहाँ पे लोगो भी इसका यही था, सारी चीजें सही थी। लेकिन एंगुलर 17 जो वर्जन आया ना उसको बेसिकली एंगुलर का रेनोसेंस वर्जन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है उस वर्जन को? क्योंकि उस वर्जन में बहुत सारे मेजर चेंजेस आ गए थे एंगुलर में। इन्होंने एंगुलर को बहुत ज्यादा चेंज किया था, बहुत अमेजिंग और बहुत सारे इन्होंने फीचर्स एंगुलर में ऐड किए थे, बहुत मेजर डिफरेंस आया था एंगुलर में। तो अगर आप यूट्यूब पर कोई पुराने प्लेलिस्ट भी देखोगे ना तो उसका फिर कोई अब फायदा नहीं होगा। ठीक है, और अब ये जो इनका फ्रेमवर्क है ना, स्पेशली ये जो एंगुलर 18 है भाई, इसने तो तबाही मचा दी है भाई। बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं इसमें और आप खुद देखोगे भी कि कितनी सारी ऐसी चीजें जो आप किसी दूसरी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इतना इजीली नहीं कर सकते, वो आप एंगुलर में कितना इजीली करोगे, ये चीज आप इस प्लेलिस्ट में देखोगे होते हुए। ठीक है, तो ये चीज बस याद रखना कि इनकी जो वेबसाइट है अब वो भी अपडेट हो चुकी है। अब आपने ये पुरानी वाली वेबसाइट पे नहीं जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पर आपने नहीं जाना है। अब आपकी क्या है, एंगुलर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो करंट वर्जन आ रहा है वो 18 आ रहा है, तो हम 18 को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो सारी चीजें हैं इनकी। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत अमेजिंग है और मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो करवाता रहूंगा, क्योंकि मेरी नजर में भाई सबसे बेस्ट चीज होती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। और हम सारे काम जितने भी करेंगे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं कि भाई इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें करेंगे। इस कोर्स में सबसे पहली तो चीज हम ये करेंगे कि भाई बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी सीखने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। देखो HTML CSS तो आपको आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स, और अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट की भी बेसिक्स आती है तो बिल्कुल भी आपको इस प्लेलिस्ट में इशू नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती है तो उसके लिए भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको एंगुलर सीखने के लिए जरूरी है। टाइपस्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो मैं आपको वहां पे सिखा दूंगा। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज भी होगी तो आप इजीली उस वीडियो को देख लोगे और आप इस प्लेलिस्ट को इजीली फॉलो कर सकते हो। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक एक एक चीज एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम एंगुलर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ बहुत इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम एंगुलर को कवर करेंगे, जहां पर रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, इस टॉपिक को यहाँ पे यूज करना है, किन सिनेरियोज में यूज करना, बेस्ट प्रैक्टिस है, कहां पे यूज नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जितना भी सोर्स कोड होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हर वीडियो में हर टॉपिक से रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, मैं उसकी भी प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि भाई एंगुलर का चीता बनाना है मैंने आपको। ठीक है, तो एंगुलर का चीता सिर्फ आप टॉपिक सीख के या प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के नहीं बनोगे, बल्कि आपने क्या करना है, अपना इंटरव्यू भी क्रैक करना है बड़ी कंपनीज के लिए। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे हर वीडियो में हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम, ताकि आपकी इंटरव्यू से रिलेटेड भी सारी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो बिल्कुल भी भाई आपने टेंशन नहीं लेनी है। और एंड में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे एंगुलर का यूज करते हुए। तो भाई बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है ये। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।